प्रशांत किशोर की वजह से तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है और तेजस्वी यादव ये सोच में बैठे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। प्रशांत किशोर का जो भी वाकया हुआ, जिस तरीके से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर गांधी मैदान में बैठे, उसके बाद पूरे अनशन को खत्म करने के लिए जिस तरीके से पटना पुलिस ने पूरा प्रकरण को अंजाम दिया, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हो या फिर प्रशांत किशोर को पूरे पटना में लेकर घूमना हो, इस पूरे प्रकरण से प्रशांत किशोर तो नेता बन गए हैं, लेकिन जो नेता थे उनका कद जरूर घट गया है। कद घटा है तेजस्वी यादव का। ये क्यों घटा है तो पूरे प्रकरण को हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्यों आखिर प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कौन है? बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव है और जो भी जनता है वो उम्मीद करती है किससे? तो तेजस्वी यादव से उम्मीद करती है कि वो सरकार से सवाल पूछे। जो उनको परेशानी हो रही है, जो जनता को तकलीफ हो रही है, उस सवालों को नेता प्रतिपक्ष को उठाने की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप नेता विरोधी दल हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप सरकार से सवाल पूछिएगा, हम आपको अपनी परेशानी बताएंगे, हमारी परेशानी आप ले जाकर जनता के पास रखिएगा। लेकिन इतना बड़ा प्रकरण हुआ, बीपीएससी का जो मामला है वो आया सामने, पेपर लीक का मामला सामने आया, धांधली का मामला सामने आया, री एग्जाम की मांग लेकर छात्र जो है वो सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को क्या आपने देखा कभी कि वो विरोध प्रदर्शन करने उतर गए हैं, आंदोलन करने उतर गए हैं या आमरण अनशन पर बैठ गए हैं? ऐसा आपने नहीं देखा होगा, बल्कि तेजस्वी यादव पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लिए यात्रा करने पर लगे हुए हैं, कार्यकर्ता मिलन यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन उनको इस बात की चिंता नहीं है कि अगर यहां वाले लोगों को हम भाव नहीं दिए तो फिर 2025 जो इस बार विधानसभा चुनाव है इसमें काफी नुकसान होगा। क्योंकि बिहार में देखिए युवाओं का एक बड़ा तबका है जो बेरोजगार है और बेरोजगारों का तबका इस बार बीपीएससी को लेकर बहुत नाराज है। युवा नाराज है बीपीएससी से और वो देख रहे हैं कि कौन उनकी आवाज उठा रहा है, किस तरीके से पप्पू यादव आ रहे हैं, किस तरीके से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। एक दिन आंदोलन में जाकर कुछ नहीं हो जाता, एक दिन जाकर आप कह दिए लड़े के बा करे के बा, इससे कुछ नहीं होगा। छात्र जो है कौन उनके साथ खड़ा है, ये सब कुछ युवा जो है वो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव यात्रा करने पर लगे हुए हैं, किस तरीके से बाकी लोग जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सवाल तो बड़ा ये है कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों बीपीएससी छात्रों को लेकर आमरण अनशन पर नहीं बैठे? तेजस्वी यादव क्यों सड़कों पर नहीं उतरे? उनका छात्र गुट कब उतरा, उनका युवा गुट कब सड़कों पर उतरा? तो जब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हो गई, 4 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने जब पूरा महफिल लूटना शुरू कर दिया तो तेजस्वी को लगा कि बस यही दिक्कत हो रहा है, जल्दी उतरो, जल्दी मैदान में उतरो। और उन्होंने अपने छात्र विंग को सड़कों पर उतार दिया कि भैया तुम लोग सड़कों पर उतरो। इसके पहले कहां थे? इसके पहले राजद क्यों नहीं गया था? उसके बाद जैसे ही प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, राजद के और महागठबंधन के विधायकों को लगा कि भैया यही दिक्कत हो रहा है, तुरंत जाकर राज्यपाल से मिल लिए और जाकर कहे कि हमने री एग्जाम की मांग की है। और अब देखिए लड़ाई शुरू होगी कि किसके कारण री एग्जाम हुआ। री एग्जाम जैसे ही होगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। प्रशांत किशोर कहेंगे मेरे कारण, पप्पू यादव कहेंगे मेरे कारण, राजद कहेगी मेरे कारण। लेकिन असली श्रेय जो है वो प्रशांत किशोर ले रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर बैठे, जेल गए, तो लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो वाकई में एक योद्धा है और इससे सबसे अधिक नुकसान किसी को होगा तो वो होंगे तेजस्वी यादव। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।